सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को पर्युषण महापर्व और दशलक्षण महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर साहब का, जिन्होंने इस तरह का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर चला रखा है, जिसे निरंतर सभी सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न विद्वानों के माध्यम से नए नए विचार और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध हो रही है। इसी अवसर पर मुझे पुनः यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि पर्युषण महापर्व और दशलक्षण महापर्व में क्षमा का अपना ही एक महत्व होता है, तो क्षमा मांगना और क्षमा कर देना एक बहुत ही बड़ा साहस का कार्य होता है। क्षमा से अंतस्थ की शुद्धि होती है, हमारे अंतः मन की शुद्धि होती है, और जो हमारे एक दूसरे के बीच में बैर भाव होता है वो भी समाप्त होता है। तो क्षमावानी पर्व पर हम जो है आपस में सभी से क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। जैन दर्शन में पर्युषण या दशलक्षण पर्व के दिनों में आध्यात्मिक तत्वों की हम आराधना करके अपना और अपने जीवन मूल्य का स्पर्श करते हैं। भाई जैन दर्शन में क्या बताया गया है कि पर्युषण पर्व और जो दशलक्षण पर्व होते हैं, इन दिनों में 8+10 यानी 18 दिनों में हम जो है आध्यात्मिक तत्वों की हम आराधना करके अपना और अपने जीवन के मूल्यों को हम स्पर्श करते हैं। इसकी समाप्ति के ठीक एक दिन बाद, जैसे ही पर्युषण पर्व समाप्त होते हैं, दशलक्षण पर्व समाप्त होते हैं, इसके एक दिन बाद हम एक विशेष पर्व मनाते हैं और वह कहलाता है क्षमा वाणी पर्व, जिसमें हम आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। इसमें भी जो श्वेतांबर परंपरा होती है उसमें हम इसे संवत्सरी के नाम से पुकारते हैं। वहीं दिगंबर परंपरा के जो अनुयायी होते हैं इसे क्षमा पर्व या क्षमा वाणी पर्व कहकर पुकारते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं देखा जाए तो, बस इसमें जो है वो दशलक्षण पर्व इसको रूप में मनाते हैं, हम जो है इसको श्वेतांबर जो है उसको पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये पर्व जो होता है दोनों ही अनुयायी, चाहे श्वेतांबर हैं चाहे वो दिगंबर हैं, बड़ी धूमधाम से जो है इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व का सभी में एक विशेष महत्व होता है। दुनिया में यह अपने अलग प्रकार का एक पर्व होता है, किसी भी समाज में इस प्रकार का कोई पर्व नहीं है, किसी भी धर्म में इस प्रकार का कोई पर्व नहीं है। ये जैन धर्म में ही इस प्रकार का एक पर्व होता है, इसकी अलग ही एक पहचान होती है जिसमें क्षमा या माफ़ी मांगी जाती है। कोई धर्म जो है इस तरह का कोई पर्व नहीं मनाता है जिसमें माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन जैन धर्म के लोग जो हैं, जैन धर्म के अनुयायी जो हैं, वो इस प्रकार का पर्व मनाते हैं। इसलिए इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन प्रत्येक जीव जो होते हैं वो अपने जाने या अनजाने में किए गए अपराधों के प्रति क्षमा याचना की जाती है। बधाइयों के पर्व तो बहुत होते हैं भाई, बहुत सारे पर्व हैं, हिंदुओं में बहुत पर्व है, मुस्लिम में है, ईसाई में है, सभी धर्म में, सिख में, सभी धर्मों में बधाइयों के पर्व है। जैन धर्म में भी हैं। सभी धर्मों में बधाइयों के बहुत ज़्यादा पर्व होते हैं जिनमें शुभकामनाएं दी जाती है। लेकिन जीवन में एक ऐसा दिन भी आना चाहिए जब हम अपनी आत्मा के बोझ को कुछ हल्का कर सकें, अपनी भूलों का प्रायश्चित कर सकें। एक प्रतिज्ञा लें, एक प्रतिज्ञा करना है कि हम जो है दूसरी भूल नहीं करेंगे। ऐसी हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम आगे अब कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे। यह हमारे आत्म विकास में सहयोगी होती है। अगर हम इस प्रकार की प्रतिज्ञा करें कि हम आगे अब दूसरी कोई भूल नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो इससे हमारा आत्मा का विकास होता है। यह प्रतिज्ञा हमारे आत्म विकास में सहयोगी होती है। तो पर्वों के इतिहास में यह जो पर्व है क्षमा वाणी पर्व जो है, जो एक महत्वपूर्ण जो है मिसाल इसकी एक कायम रखता है। एक अनूठी मिसाल जो है इसकी इस पर्व की है। हम अपने जीवन में कितने ही बुरे कार्य कर लें, कितने ही बुरे कर्म जानबूझकर करते हैं और कितने ही हमसे अनजाने में भी हो जाते हैं, तो हमारे कर्मों या गलतियों की वजह से दूसरों का मन जो है वो आहत होता है। हम ऐसे कर्म करते हैं या हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे दूसरा प्राणी, दूसरा जो जीव होता है वो दुखी होता है, उसका मन दुखता है, उसका मन आहत होता है। तो हमें वर्ष भर में कम से कम एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि हमने कितनों को दुख पहुंचाया, कि हमारी वजह से कितनी आत्माएं दुखी हुई है, कितने जीव दुखी हुए हैं।
तो ये हमें जो है वर्ष में एक बार, साल में एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि हमने कितने लोगों का दिल दुखाया है। तो सदियों से चली आ रही जो दुश्मनी है, बहुत पुरानी लंबी जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, बैर भाव की गांठ हमने जो बांध रखी है, आखिर हम कहाँ ले जाएंगे, ये कहाँ तक चलेगी। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो दरअसल अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। भाई हमने क्षमा मांग ली किसी से तो हम तो अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। अच्छाई की ओर प्रवृत्त होने की भावना जब हर मानव के चित्त में समा जाएगी, हर मानव के मन में अगर अच्छाई करने में की भावना आ जाएगी तो मानव जीवन की तस्वीर ही बदल जाएगी। अगर हर मानव जो है अपने अंदर जो है अच्छाई की भावनाएं उत्पन्न कर ले तो अच्छाई की भावना उत्पन्न करने से मानव जीवन ही सुधर जाएगा। तो ये भेदभाव सब मिट जाएंगे, हम गलतियां ही नहीं करेंगे। तो क्षमा शब्द क्षम से बनाएं। अगर हम आगे इसका विस्तार देखें तो क्षमा जो शब्द है वो बना है क्षम से, जिसमें क्षमता शब्द भी बनता है और इसी से क्या बनता है, क्षमता। तो क्षमता का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य। हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। तो क्षमा का वास्तविक अर्थ अगर अपन यहाँ देखें तो ये होता है किसी की गलती या अपराध का प्रतिकार नहीं करना। कोई भी गलती करता है या कोई अपराध करता है तो उसका प्रतिकार नहीं करना, सहन कर जाने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। अर्थात हमें माफ़ी कर देना, माफ़ कर देने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारे प्रति कोई गलत भावनाएं रखी है, किसी ने हमारे साथ कोई गलत दुर्व्यवहार किया है, तो हम में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको माफ़ कर सकें। दरअसल क्या होता है, क्षमा का अर्थ सहनशीलता से भी है। क्षमा कर देना, माफ़ कर देना बहुत ही बड़ी क्षमता का एक परिचायक है। ये बहुत ही बड़ी क्षमता होती है। वीर लोग होते हैं जो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। हम ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम क्षमा कर दिया हमने तो चलो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हर बात पर क्षमा कर देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो वीर हो, वो कायर भी हो सकता है कि उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता, क्षमावान नहीं हो सकता। क्षमावान तो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं जिनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है। क्षमा तो वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। कायर तो प्रतिकार करता है, प्रतिकार करना तो आम बात है, लेकिन क्षमा करना सबसे हिम्मत वाली बात हो जाती है कि क्षमा कौन करेगा, जिसमें ताकत होगी, हिम्मत होगी, वही क्षमा कर सकता है। क्षमा भाव हमारे अंतस्थ का भाव है। जो अंतस्थ की शुद्धि के आकांक्षी हैं वे सभी इस पर्व को मनाते हैं। जो अपने अंतस्थ की, अपने अंतरात्मा की शुद्धि करना चाहते हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। इस शाश्वत आत्मिक जो पर्व को जैन परंपरा ने जीवित रखा हुआ है। क्षमा तो हमारे देश की एक संस्कृति का पारंपरिक गुण है। यहाँ तो दुश्मनों तक को क्षमा कर दिया जाता है। हमारे देश में एक पारंपरिक संस्कृति है। ये तो आपने सुना होगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान की बात करें जिन्होंने मोहम्मद गोरी को कितनी 16 बार माफ़ कर दिया है ना। इसी प्रकार से महाभारत में जो श्री कृष्ण का भांजा है उसको भी जो है उन्होंने माफ़ कर दिया, कहा कि 100 गलतियों तक तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर उसने गलती अपनी स्वीकार ही नहीं की, वो गलती पे गलती करता गया, गलती पे गलती, शिशुपाल की अपन बात कर रहे हैं, गलती पे गलती करता गया तो उसको तो सुदर्शन चक्र से फिर उसको ख़त्म करना पड़ा। क्योंकि पहले तो उन्होंने माफ़ किया कि 100 गलतियों तक मैं इसको माफ़ कर दूंगा। जब उसकी बहन से उन्होंने वचन दिया, श्री कृष्ण ने अपनी बहन को वचन दिया कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। तो क्षमा तो क्या है, हमारे देश की संस्कृति का पारंपरिक गुण है। हाँ, तो हम दुश्मन को भी क्षमा कर दिया जाता है। हमारी संस्कृति कहती है मिट्टी में सव्वे भूएसु, मिट्टी में सव्वे भूएसु बेर मज्जेण केणवी, यानी प्राकृत भाषा की इस सूक्ति का अर्थ क्या है कि सभी जीवों में मैत्री भाव रहे, कोई किसी से भेदभाव न रखे। तो जैन संस्कृति ने इस सूक्ति को हमेशा दोहराया है। जैन संस्कृति इस सूत्र को हमेशा दोहराती है कि हम जो है सभी जीवों से मैत्री भाव रखें, किसी से भेदभाव न रखें। इसी प्रकार से अपन आगे देखें दूसरे धर्म में भी, जैसे ईसा मसीह का क्या वाक्य था, उन्होंने ये कहा था, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते हैं या ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से ईसा मसीह का ये वाक्य था। वहीं कुरान में भी क्षमा को साहसिक मानते हुए कहा है, जो धैर्य रखे और क्षमा कर दे तो यह उसके लिए निश्चय ही बड़े साहस के कार्यों में से है। ऐसे ही बाण भट्ट में
बाणभट्ट ने हर्ष रचित में क्षमा को भी तपस्या का मूल कहा है। क्षमा को क्या कहा है? तपस्या का मूल कहा है। क्षमा ही मूलम सर्व तपाशाम, क्षमा तपस्याओं का मूल है। ऐसे ही महाभारत में कहा कि क्षमा जो है असमर्थ मनुष्य का गुण है तथा समर्थ मनुष्यों का आभूषण है। ये किसमें कहा है? महाभारत में कहा है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी ये कहते हैं कि दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है संयुक्त निकाय, जिसमें कहा गया है कि दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक वे होते हैं जो अपने बुरे कृत्यों को अपराध के तौर पर नहीं देखते, और दूसरे वे जो दूसरों के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं करते। ऐसा कहा है बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अंदर। क्या कहा है? दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक वे जो अपने बुरे कृत्यों को अपराध के तौर पर नहीं देखते, यानी कि उन्होंने बुरा कार्य किया फिर भी वो नहीं देखते कि अपराध किया हमने, और दूसरे ऐसे होते हैं जो दूसरों के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं करते। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है कि क्षमाशील को न रोग सताता है न यमराज डराता है। अगर जो क्षमाशील है उसको कोई रोग का कोई डर नहीं होता है, ना ही कोई अपने मृत्यु का डर होता है, ना यमराज का कोई डर होता है। तो अनेक धर्मों को दार्शनिक ने क्षमा को महिमा को निरूपित किया है। तो अतः अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्षमा दिवस हम जो है मनाएं। हमने जो पूरे वर्ष भर में जो गलतियाँ की है उनकी एक प्रतिज्ञा लें कि आगे हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, किसी से हम भेदभाव नहीं रखें, सभी जीवों के साथ मैत्री का भाव रखें। क्षमा दिवस एक आध्यात्मिक पर्व है। अंतस्थ के मूल गुण किसी धर्म संप्रदाय से बंधे नहीं होते हैं, इसलिए क्षमा पर्व सर्वधर्म समन्वय का आधार है। यानी सभी धर्मों का एक आधार क्षमा है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज मैं भी इस पावन पर्व पर आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हुई हो या इसके अलावा पूरे वर्ष भर में मुझसे आप सभी से जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दिखाया हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम खमत खमामि।